चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर सियासी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से मुशावरत का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की तरफ मबजूर कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने राजा परवेज अशरफ के खत पर फौरी एक्शन लेते हुए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर को मुशावरत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर के नाम खत में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। तीनों ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी हुई हैं। आर्टिकल 218 के तहत नामों की तजावीज़ पार्लियामानी कमेटी को भेजी जानी थी। तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। पीपल्स पार्टी के सख्त मौक़िफ़ के बाद हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करने का फैसला किया है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है तो इनको घर जाना चाहिए। आइन खामोश नहीं है, इसने अपना रास्ता बताया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर पर मुशावरत के लिए 16 मई को खत भेजा है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रर पर मुशावरत के लिए तैयार है। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर नई दिल्ली में मातम। पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने पुलवामा के बाद कहा था, अगर हमारे पास राफेल होते तो मैं देख लेता। पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इल्ज़ामात और जारियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पूरी मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई गई। अज़रबैजान और तुर्की में अवाम पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर निकल आए। पाक भारत कशीदगी के दौरान सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, कौमी मफाद पर सब मुत्तहिद थे। काबुल हाईवे को सी-पैक में शामिल करने पर चीन ने असूली रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त रेलवे राबता इलाकाई तिजारत में अहम पेशरफ्त होगी। सफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी में पाकिस्तान को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। इस कामयाबी से भारत का वो बयानिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सहूलतकार है सफारती तौर पर मुस्तरद हो गया है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की सदारत भी करेगा। शिकस्त खुर्दा मोदी के बयानात काबिल मसम्मत। भारत को हमले का शौक है तो पूरा कर ले, हम तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकराती अमन का वाहिद रास्ता है। भारत के साथ हम चाहते हैं मगर शराइत पर नहीं। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात की पेशकश के बावजूद जारियत करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। भारत के 20 जहाज गिरा सकते थे, तहमुल का मुशायरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। भारत खुद बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस है। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारतीय इक़दामात खित्ते की सलामती के लिए खतरे का बाइस बने। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर का हल ना होना है। तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं। मोदी अपने पहले गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का कसाई बन गया। अब पानी बंद करके वादी सिंध की तहजीब का कसाब बनना चाहता है। हम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। खित्ते में अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां हैं। दोनों इंतहा पसंद हैं, इनके इक़दामात की मुमासलत है। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में पार्लिमानी वफ़द का 2 रोज़ा दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल। वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC, सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। भारतीय जारहियत और 37 मादे की खिलाफवर्जी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गई। पाकिस्तान ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी के सामने रखे। बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खत पेश किया। पाकिस्तान के खदशात और तजावीज़ से आगाह किया। अंतोनियो गुतेरेस से सिंतास माहिदे की बहाली, पाक भारत कशीदगी में कमी और मुकालमे को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा करने की अपील। बिलावल भुट्टो का मसला कश्मीर के हल के लिए बामकसद जामे और UN करारदादों के मुताबिक मुज़ाकरात की बहाली की ज़रूरत पर जोर। अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी और सफारतकारी पर मबनी हिकमत अमली को सराहा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द की सदर जनरल असम्बली से भी मुलाकात। भारतीय इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुँच गया। वफ़द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेगा।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे, चारों वज़राए आला, वज़राए ख़जाना और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती प्लान, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मुख्तलिफ शुबाजात के अहदाफ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट पर 4000 अरब रुपए तक नकदी की तजवीज़, जबकि PSDP के तहत 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। 45 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के, कीमतों में इजाफे का खदशा। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार उमर हयात की शनाख्त परेड की पुलिस। इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में इंकशाफात भी सामने आ गए। उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। मुलजिम रेंट पर फॉर्चूनर गाड़ी साथ लाया। गाड़ी कार रेंट भी अदा नहीं किया। रेंट एक कार का मालिक भी गिरफ्तारी के बाद पैसे लेने पहुंच गया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम की जेब से सिर्फ चंद 100 रुपए निकले। मुलजिम खुद को लैंडलॉर्ड का बेटा कहलाता था, जबकि उसका वालिद 16 ग्रेड का रिटायर्ड मुलाजिम है। मुलजिम सना की सालगिरह पर केक और तहफ लेकर आया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मुलजिम ने बयान दिया कि सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था, जिस पर कत्ल किया। मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 11 कैदी गिरफ्तार। दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदियों की तादाद 105 हो गई। मफरूर 111 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। मजमूई तौर पर 216 कैदी जेल तोड़कर फरार हुए थे। गफलत और लापरवाही पर DSP जेल, ASP और 3 हेड कांस्टेबल समेत 23 अफराद मुअत्तल। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने जेल के इंतजामी ओहदों पर सिविल अफसरान के तकर्रर की मंजूरी दे दी। वजीर कानून सिंध ज़िया लंजार कहते हैं IG और DIG के ओहदे पर विफाकी या सूबाई सिविल अफसरान तैनात किए जा सकेंगे। मलीर जेल में कैदियों से मुलाकात पर लगाई गई पाबंदी भी उठा ली गई। मलीर जेल से फरार कैदी कैंटीन से 20 लाख से ज्यादा का सामान लूट कर ले गए। डिस्पेंसरी में अद्वियात भी ना छोड़ी। कैदियों के फरार की वजूहात जानना मुश्किल। जेल के CCTV कैमरे खराब निकले। बलोचिस्तान असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीम कानून मंजूर। मिसिंग पर्सनस पर बयान देते हुए वज़ीर आला सरफराज भूटी ने कहा, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनकी हिरासती मराकज़ में रखा जाएगा। वालिदैन से मिलने की इजाज़त होगी। 3 माह के बाद अदालत पेश करके इन दहशतगर्दों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम से आगाह किया जाएगा। कानून 6 साल के लिए होगा। मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। अब भी कोई शख्स लापता है तो वो खुद से गायब तस्वर होगा। रियासत पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन रियासत को मजबूत इक़दाम भी उठाने होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज भुट्टी ने कहा, आइंदा बजट सरप्लस होगा। नौजवानों को तरजीह देकर रोजगार के मौके पैदा करेंगे। पंजाब काबीना ने पाकिस्तान में पहली बार चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। जो मुआशरा बच्चों को अमन नहीं दे सकता वो खुद कभी पायदार अमन नहीं पा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जारहियत के शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर में लाखों मासूम बच्चे इसराइल और भारत की जारहियत का शिकार हैं। जब बच्चों की मासूम मुस्कुराहटें आहों और सिस्कियों में बदल जाएँ तो इंसानियत का सर झुक जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन और कश्मीर में बच्चों पर इसराइली और भारतीय जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, जंगज़दा इलाकों के बच्चों के लिए आलमी सतह पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। पंजाब में बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जरूरी तरमीम पर भी इत्तेफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पंजाब असम्बली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी। यूनियन काउंसलर्स के फंड्स में इजाफे समेत काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आइंदा माली साल में रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन नए बल्दियाती एक्ट के तहत हदबंदी और हल्का बंदी को यकीनी बनाएगा। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में जमाती बुनियादों पर ही होगा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसिल्स तक बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि मेयर्स का चुनाव शो ऑफ हैंड से होगा। तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया जा रहा है। तालीमी बजट के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला इंडोरमेंट फंड को दोगुना कर दिया। थोड़ी सी भी गफलत बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का सवाबी में तकरीब से खिताब। कहा, कानून बना देते हैं कि तख्तियाँ लगाने की इजाज़त तब होगी जब काम मुकम्मल होगा। हम तख्तियाँ तो लगा लेते हैं मगर काम नहीं करते। तख्तियाँ लगाने से पहले काम पर तवज्जो दें तो बेहतर होगा। डिग्रियों को आलमी मेयार के मुताबिक करना होगा। सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए हैं।
पख्तूनख्वा काबीना में बजट इजलास से कबल रद्दोबदल करने का इम्कान। 2 नए मुआविन खसूसी की तैनाती के लिए तैयारियां मुकम्मल। साबिक नासिम पेशावर को मुआविन खसूसी बनाने की समरी गवर्नर को इरसाल। साबिक स्पीकर को सूबाई असम्बली मुश्ताक अहमद गनी को भी मुआविन खसूसी बनाए जाने का इम्कान। एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, हायर एजुकेशन, महकमा तालीम के कलमदान भी तब्दील करने का इम्कान। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 3 अरकान को सूबाई काबीना से निकालने का फैसला।